तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। मैथमेटिक्स के दो चार टाइप के जो क्वेश्चन हैं, अब क्योंकि यहाँ से ना मैं विविध क्वेश्चन कराऊंगा, मिसलेनियस जो होते हैं वो वाले हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मेन जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आपका, वो वहीं से कवर हो जाएगा अगर आना होगा तो, ठीक है। वरना क्योंकि रीजनिंग का जो पोर्शन है, रीजनिंग पे फोकस करना, कई बच्चे कहते हैं सर रीजनिंग करा दीजिए। रीजनिंग की हुई है बच्चों, उसमें देखना यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीएससी, यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एस सी रीजनिंग पोर्शन लिखा होगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा। उसके अंदर आप अगर चेक करेंगे तो उसमें आपको कैलेंडर भी कराया गया है, यानी आपको 3-4 चैप्टर कराए होंगे। कैलेंडर उसमें है, डायरेक्शन के क्वेश्चन उसमें है, रक्त संबंध उसमें है। इसके अलावा जो आपके मेन चैप्टर हैं, 4-5 चैप्टर अलग अलग टाइप के मैंने करवाए हैं, तो वहां से आप लोग कर लीजिएगा। बाकी रीजनिंग ऑन द स्पॉट ही होती है, कोई भी छात्र हो, रीजनिंग का मतलब ही क्या है आपका, ऑन द स्पॉट वहां पे आपको परफॉर्मेंस करना होगा, ठीक है। इसमें देखिए बच्चों, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए इस टाइप का भी कैप्टर पेपर में देखने को मिले। वो क्या कहेगा, यदि किसी संख्या को, ध्यान सुनना, यदि किसी संख्या को, इस टाइप से क्वेश्चन करता है, यदि किसी संख्या को 15 से डिवाइड करने पर 3 शेष बचता है, ठीक है। यदि किसी संख्या को 15 से डिवाइड करने पर 3 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 10 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो आपको मैं बताता हूँ। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में देखने को आया है। तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों, किसी संख्या को 899 से भाग करने पर, किसी संख्या को 899 से भाग करने पर 63 शेष बचता है, यानी रिमाइंडर कितना आता है आपका, 63 आता है, ठीक है। तो उसी संख्या को 29 से भाग देने पे क्या बचेगा, 29 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा, ठीक है। वो क्या कह रहा है, कोई एक संख्या है, पूरा लिखना, किसी संख्या को 899 से डिवाइड करने पर, यानी भाग करने पर कितना रिमाइंडर आता है, 63 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 29 से डिवाइड करने पर कितना शेष बचेगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले से डिवाइड कर देना है इस वाले को, बस, यानी 29 से ऐसा कर देना आपको 63, यानी कहने का मतलब है 63/29 आपको कर देना है। तो कितना रिमाइंडर बचेगा बताओ, 29 को 2 से इंटू करो 58 को फिर 58 के बाद यानी 2 बार कैंसिल होगा ना, 2 बार कैंसिल होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 29 2 58 होता है ना, 58 के बाद कितना रिमाइंडर बच रहा है, 59, 60 और 63, यानी 5 क्या देगा बच्चों, रिमाइंडर। यानी कहने का मतलब आपको जो इसने लिखा होगा पीछे वाला, उसको मतलब जितना रिमाइंडर बचा होगा उसको नए वाले संख्या से आप डिवाइड कर दोगे। जैसे एक क्वेश्चन इसी तरीके से लिखो, यदि किसी संख्या को 712 से डिवाइड करने पर, यदि किसी संख्या को 712 से डिवाइड करने पर 56 शेष बचता है, 56 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 24 से डिवाइड करने पर कितना शेष बचेगा, 24 से डिवाइड करने पर कितना शेष बचेगा। तो आप क्या करोगे, 24 से डिवाइड करने पर कितना, जो पहले वाले का रिमाइंडर है उसको दूसरे वाले से भाग करने पर जो होता है उसका डिवाइड कर दोगे, यानी आप 56/24 कर दोगे, ठीक है, सीधा सीधा। तो 56 जो पहले का रिमाइंडर बच रहा है उसको उसमें डिवाइड कर देना है जो सेकंड वाले से पूछ रहा है। तो कितना होगा, 24 2 जा 48, कितना रिमाइंडर बचा, 8 रिमाइंडर बच गया बच्चों, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये वाला आता है, तो इसमें सीधे सीधे कर लेना आप, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ पेपर में। एक क्वेश्चन जो आता है बच्चों, आपको मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन क्या आएगा, किसी छात्र से कहा गया, किसी स्टूडेंट से कहा गया कि आप इस संख्या को इतने से गुणा करो। पहले सुन लेना है, ठीक है। जैसे कहा, यार एक काम कर भाई, तू 12 को 25 से गुणा कर, ठीक है। लेकिन वो छात्र क्या कर देता है बच्चों, गलती से उस संख्या को 15 से गुणा कर देता है। यानी उस बंदे से ये कहा गया था कि भाई किसी संख्या को, मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, अब संख्या दी नहीं होगी तो आप x मान लोगे, यानी किसी संख्या को किसी छात्र से 12 से गुणा करने को कहा गया था। मतलब अगर वो 12x कर देता तो आंसर आ जाता, आप उसका जो भी होता है, मतलब x की जगह जो भी होता है तो इन दोनों को इंटू करके आ जाता है। लेकिन वो क्या कर देता, उसी संख्या को यानी x को 8 से गुणा कर देता है, यानी 8 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो अब 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, इसको इंटू करके कुछ आएगा। तो बच्चों बताओ सही उत्तर कौन सा था, उसको उसका क्या करना था, उसको 12 से इंटू करना था, ये सही उत्तर था। लेकिन उसने गलती से किससे कर दिया, उसको 8 से। तो इन दोनों का में डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा बताओ आप मेरे को। मतलब दोनों आंसर अलग अलग होंगे नहीं, बिल्कुल होंगे, क्योंकि सही उत्तर क्या था, ये था, गलती से उसने किससे कर दिया, इससे कर दिया। तो जब दोनों में डिफरेंस आएगा तो कुछ ना कुछ होगा। डिफरेंस के लिए क्या साइन हम यूज करते हैं, माइनस का साइन यूज करते हैं ना, अंतर आ गया। तो अंतर वो क्या कहेगा, यदि दोनों का अंतर 20 है गएगा, यानी आपसे क्या कह देगा, दोनों का अंतर 20, यानी 20 का मतलब डिफरेंस आ गया, ठीक है। डिफरेंस कितना आया बच्चों, 20 आ गया, यानी किन दोनों का डिफरेंस, इसका
12x का और किसका 8x का, ये ऐसा हो गया। यदि दोनों का अंतर 20 है, यानी उत्तरों में अंतर 20 है, तो सही उत्तर क्या होगा कहेगा। तो सही उत्तर निकाल लोगे आप, 12x में से 8x से कम करो, कितना हो जाएगा 4x। 4x इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। और x इक्वल टू कितना हो गया 20/4 यानी 5 आ गया। x से कितना आ गया 5, यानी संख्या क्या थी बच्चों आपकी 5 थी, क्योंकि आपने संख्या कितनी मानी थी 5। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, तो सही उत्तर क्या है, यही तो पूछा ना, सही उत्तर क्या है। तो बताओ सही उत्तर के लिए किससे गुणा करना था 12 से, तो 5 संख्या मिल गई 5, 12 से गुणा कर दो, सही उत्तर 60 था बच्चों, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चन को लिख लो, किसी छात्र से, इसी क्वेश्चन को लिख लो, किसी छात्र से एक संख्या को, किसी छात्र को क्वेश्चन लिखना है, किसी छात्र से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। किसी छात्र को एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उस छात्र ने उसी संख्या को 8 से गुणा कर दिया, लेकिन उस छात्र ने उसी संख्या को 8 से गुणा कर दिया, लेकिन उस छात्र ने उसी संख्या को 8 से गुणा कर दिया। यदि प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 20 कम है, जो यानी दोनों, यदि सही व गलत उत्तर के बीच 20 का अंतर है, यानी जो प्राप्त उत्तर है सही उत्तर से 20 कम है भी लिख सकते हो, या 20 ज्यादा है तो ऐसा लिखो, यदि प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 20 अधिक है, ठीक है। यदि प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 20 अधिक है तो सही उत्तर क्या होगा, सिंपल सा बात है। तो सही उत्तर क्या होगा, यानी सही जवाब क्या होगा या संख्या क्या होगी, जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले लिखो, माना वो संख्या x है बच्चों, क्योंकि आपको x मानना पड़ेगा, संख्या बताओगे। अब सही उत्तर क्या होता है इसका, सही उत्तर ये लिखो, सही उत्तर होता ये, सही उत्तर ये होता, ये कर दिया उसने तो इतना होता। उसने क्या कर दिया, गलती से किससे गुणा कर दिया 8 से, तो गलत उत्तर क्या हो गया उसका x × 8 यानी 8x आ गया, ठीक है। तो फिर क्या कहा क्वेश्चन में, यदि प्राप्त उत्तर और सही उत्तर के बीच 20 का अंतर है, यानी ऐसा भी कह सकते हो यदि प्राप्त उत्तर गलत उत्तर से 20 अधिक है, यानी सॉरी प्राप्त उत्तर जो है 20 सही उत्तर से 20 कम है या अधिक है, जो भी लिखते हो, तो आपको पता चल गया डिफरेंस आएगा, अंतर आ गया दोनों का, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों, अंतर दोनों का 20 आ गया, ठीक है। तो यहां से आपने क्या निकाल दिया, x से निकाल दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो आप रख दो x, तो हमने क्या माना था, माना संख्या कितनी मानी थी x, तो x बराबर 5, संख्या हमें क्या मिल गई 5। अब जो कहता है क्वेश्चन में, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर क्या था, x को 5 से गुणा करने पे तो 60 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और गलत उत्तर क्या था, x को 8 से गुणा करने पे, x 5 आया तो 5 × 8 यानी 40, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है एक पेपर में इस टाइप का, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी तरीके से और लिखो, किसी छात्र से, पूरा लिखना है आप लोग, ठीक है। किसी छात्र से एक संख्या को, पूरा लिखना है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। किसी छात्र से एक संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया, ठीक है। उससे क्या कहा था भाई, तो उस संख्या को 8/17 से इंटू कर ली, ठीक है। किसी छात्र से एक संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 8/17 से भाग कर दिया, लेकिन उसने गलती से उसी संख्या को 8/17 से भाग कर दिया, करना था इंटू, कर दिया डिवाइड, ठीक है। लेकिन उसने गलती से उसी संख्या को 8/17 से भाग कर दिया। जो उत्तर प्राप्त हुआ वह सही उत्तर से 225 ज्यादा था। जो उत्तर प्राप्त हुआ, यानी गलत से किया है तो उसने, वो सही उत्तर से 225 ज्यादा था, यानी अंतर कितने का आ गया बच्चों, दोनों में 225 का आ गया, ठीक है। जो उत्तर प्राप्त हुआ वह सही उत्तर से 225 अधिक था, तो दी गई संख्या क्या थी, मतलब किससे गुणा करना था, दी गई संख्या क्या थी। अब उसने सीधे सीधे x पूछ दिया, ठीक है, सही उत्तर नहीं पूछा उसने, दी गई संख्या क्या थी कह रहा हूं, ठीक है। तो मान लो आप संख्या कितनी मानोगे, माना संख्या कितनी मान ली आपने, पेपर में मत लिखना, ठीक है। पेपर में ये मत लिखने में लग रहे ना कि माना संख्या इतना थी, ये कर दिया वो कर दिया, आप तो रफली दिमाग में चलाना, आप सीधे सीधे x मान लेना। करना क्या था, x × 8/17, ये सही उत्तर होता उसका, ठीक है, ये करना था। यानी 8 को x से इंटू करोगे 8x आएगा, डिवाइड बाई 17, कर क्या दिया उसने, यानी ये सही होता हो, ठीक है, सही उत्तर ये होता। गलत उसने कर दिया क्या, इसी x को, उसी संख्या को 8/17 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 8/17। जब ऐसा होता है 17 ऊपर आता है, ठीक है, आपको पता होगा, तो 17 ऊपर आ गया तो 17x/8 हो गया। तो फिर क्या कह रहा, प्राप्त उत्तर 225 अधिक था, यानी दोनों का डिफरेंस, यानी ये इसका और इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया आंसर का 225। डिफरेंस के लिए क्या लिखते हैं, माइनस लिख दिया, किन दोनों का, या अब इसमें से बड़ी संख्या पहले लिखोगे, ठीक है। 17x/8 माइनस 8x/17 ऐसे इक्वल टू कितना आ गया बच्चों
225। तो सॉल्व कर दो इसको। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों 17x/18 और -8x/17 करोगे तो इसको आप सबसे पहले इसका क्या लोगे, नीचे वाले का एलसीएम लोगे। एलसीएम लिखोगे 17 और 8 का एलसीएम, बड़ा नंबर कौन सा है इसका, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 136 आएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता होगा आपको। 17 को 8 से इंटू कर दो, 17 और 8 कितना होता है, 136 होता है। ठीक है, तो 8 से 17 कितने बार कैंसिल होगा, फिर इससे ये कैंसिल करोगे ना, सॉरी 8 से 136 कितने बार कैंसिल होगा, ये तो पता ही होगा आपको। 8 से 136 कितने बार कैंसिल होगा, 8 से 136 होगा 17 बार। उस 17 से किसको इंटू करते हैं, इसको। ये कितना आ गया 289x। ठीक है, 289 होता है ना 17 का स्क्वायर, 289x। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस इस 17 से 136 को, माइनस का साइन ये माइनस है। अब इससे कितने बार कैंसिल होगा, 8 बार कैंसिल होगा। उस 8 से किसको इंटू करोगे, इसको। 8 8 64x तो बराबर 136। तो ये देखो 289 में 64x माइनस करो, 289 में से 64x माइनस करोगे तो आपका ये आएगा टोटल मिला के बच्चों 225 बट्टा कुछ आएगा। तो यानी इसका आंसर आएगा आपको, x की वैल्यू आएगी यहाँ से 136 के समथिंग, जो भी आएगी, मतलब आप इसको चेक कर लो। x की वैल्यू यहाँ से देखो 289 में से 64 माइनस कर दो आप, कितना होगा, 289 में 64 माइनस करोगे तो 289 माइनस 64, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 74 84 और 225 बट्टा 136 आएगा इसका। ठीक है, ये कितना आएगा 225x अपॉन 136। ठीक है, ये यहाँ से क्या आ जाएगा अपने आप में 17x to 200, मतलब यहाँ से। तो आप इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप सीधे सीधे क्या निकाल सकते हो बच्चों, x निकाल लोगे। ठीक है, x से यहाँ से क्या हो जाएगा आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है बच्चों, x लगभग 136 के आसपास आ रहा होगा। ठीक है, इसमें चेक कर लेना कितना आ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपसे हमेशा यही क्वेश्चन करेगा। ये तो कैलकुलेशन इतनी लेंदी आती नहीं है एग्जाम में, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपसे पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान हमेशा आपको ये रखना है कि जो ये इक्वल टू 225 है। ठीक है, ये इक्वल टू 225 है, यहाँ पे तो 225 है, ये इक्वल टू 225 है ना, ये तो मैंने पूरा नहीं किया। देखो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी, सबसे पहले इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 136 आता है, फिर इस वाले नंबर से जो अपॉन में होता है इसको देखते हैं कितने बार कैंसिल हो रहा है, कितने बार डिवाइड जा रहा है। जितने बार डिवाइड जा रहा होगा उससे ऊपर वाले को गुणा करोगे तो 289, क्योंकि 17 बार कैंसिल हो रहा है तो 289। उसके बाद इस 17 से ये देखेंगे कितनी बार डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है बच्चों अपने आप कितनी बार, 8 बार। उस 8 से किसको इंटू करोगे, इसको, 64 हो गया। तो ये 289 में से अगर आप 64 घटाओगे तो आप 225 आएगा आपका, 225x अपॉन में कितना है 136 और इक्वल टू कितना है पहले से वो 225 से 225 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 136। तो आपसे क्या था, संख्या क्या थी, उसने पूछा दी गई संख्या क्या थी, तो दी गई संख्या कितनी थी बच्चों, 136 थी। अगर आपसे ये पूछता सही उत्तर क्या है, सही उत्तर क्या था, ये था। तो इस 225 को आप 136 को किससे गुणा करते, 8/17 से। और गलत उत्तर क्या था पूछते तो इसको रख देते 136 और ये यहाँ पे सॉल्व कर देते। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। एक क्वेश्चन और लिखो इसी तरीके से, आपके लिए अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। लिखो, किसी छात्र को एक संख्या को 32 से गुणा करने के लिए कहा गया। किसी छात्र को एक संख्या को 32 से इंटू करने को कहा गया। ठीक है, किसी छात्र से एक संख्या को 32 से गुणा करने को कहा गया बच्चों, 32 से। ठीक है, 32 से उसने इंटू करना था, लेकिन उसने गलती से उसको 32 की जगह किसी और से क्या कर दिया होगा, कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, उसने गलती से उसे 23 से गुणा कर दिया। देखो, किसी छात्र को एक संख्या को 32 से गुणा करने को कहा गया। ठीक है, पर उसने गलती से उसे 23 से गुणा कर दिया। उसने क्या कर दिया, इंटू 23 कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, इंटू 23 कर दिया। फिर क्वेश्चन कह रहे हैं उसका उत्तर सही उत्तर से 27 कम था, यानी आंसर का डिफरेंस कितना आ गया, आंसर का डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 27। डिफरेंस को माइनस लिखते हैं। ठीक है, आंसर कितने का अंतर आ गया, 27 का आ गया। तो ये कह रहा है कि सही उत्तर क्या था। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, सही उत्तर क्या था लिखो। माना संख्या कितनी होगी बच्चों, x होगी हमेशा। ठीक है, क्या करना था उसने, सही उत्तर के लिए 32 से गुणा करना था। सही उत्तर आता 32 इंटू एक्स यानी 32x। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 होगी। क्या कर दिया उसने, 23 से, गलत आंसर निकाल रखा उसने 23 से। गलत आंसर कितना हो गया फिर 23 इंटू एक्स यानी 23x हो गया। इक्वेशन 2। प्राप्त उत्तर 27 का डिफरेंस आया है, तो 32x और 27x का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस के लिए माइनस 23x बराबर कितना हो गया 27। तो ये x से x दोनों जगह है ना, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 32 में 23 माइनस करो 9 हो गया। ठीक है, 23 9x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 27 आ गया। तो x कितना आ जाएगा 27/9, डिवाइड में चला जाएगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हमारी संख्या कितनी थी बच्चों, 3 थी। x तो हमें मिल गया 3। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो सही उत्तर क्या था।
तो यानी सही उत्तर इससे मिलता हमें। तो 3 को हमने किससे गुणा करना था, 32, 32 को 3 से गुणा कर दो, 3 × 32 कितना हो गया, 3 दूना 6, 96, हमारा आंसर क्या होता है, 96 होता है। ठीक है, सही उत्तर। और ये पूछता है कि संख्या क्या है, संख्या आपका क्या हो गया, 3 हो गया। और ये पूछता है कि गलत उत्तर क्या है, गलत उत्तर को आप 23 से इंटू करते, 23 × x यानी 3, 69। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते थे, इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है बच्चों ये, इस टाइप का अगर आप कोशिश करोगे एक आध क्वेश्चन करने की तो बहुत आसानी से हो जाता है। कुछ नहीं करना, जो एक संख्या मान लेनी है x, जो कहा है वो कर देना, एक सही उत्तर एक गलत हो, दोनों को घटा देना, आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करके, x निकल जाएगा। उसके बाद जैसा भी जितना भी क्वेश्चन आपसे, जितना मतलब जो भी ड्यूरेशन है क्वेश्चन की, सॉरी जिस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे आगे को पूछा वो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है, देखो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कथन आधारित। ठीक है, लिखो किसी जमीन का 2/3 भाग 44,000 रुपया है। लिखो किसी जमीन का, बहुत हल्के क्वेश्चन, मतलब बहुत लो दर्जे के। ठीक है, किसी जमीन का मतलब कोई लैंड है, उस लैंड का 2/3 भाग 44,000 है। ये उन बच्चों के लिए जिसकी मैथमेटिक्स है ही नहीं, 2/3 भाग, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, वरना और आते भी ऐसे ही हैं बच्चों, 2/3 भाग कितना है, 44,000, 44,000 है। ठीक है, यानी कोई लैंड है बच्चों, उस जमीन का 2/3 भाग कितना है, 44,000 है। ठीक है, यानी उसका 3/11 भाग क्या होगा, उसी जमीन का 3/11 भाग क्या होगा, मतलब उसका ये वाला पार्ट क्या होगा, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो किसी जमीन का, अब जमीन ही पता नहीं है, माना जमीन कितनी होगी हमारी, x होगी। ठीक है, माना कितनी होगी जमीन वर्ग, तो x होगी। अब देखो किसी जमीन का 2/3 भाग करना है, जमीन कितनी है, x है, x का कह रहा है ना, का मतलब होता है इनटू 2/3 भाग कितना है कह रहा है, ये खुद ही कह रहे हैं 44,000 खुद ही कहा उसने। तो इसको सॉल्व करो, कितना होगा, 2 × x कितना हो गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 44, ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, × 3 हो जाएगा। ठीक है, और x से कितना आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा, ये 2 कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 44,000 × 3/2। अब 2 से 44 कितने बार कैंसिल होगा, 22, और 3 जीरो तो ऐसे ही रहेंगे। तो x से कितना आ गया बच्चों, 22,000 × 3, तो 22 को 3 से गुणा करो, 66। ठीक है, 66,000 आ गया। तो आपको x की वैल्यू मिल गई, यानी जमीन मिल गई आपको, यानी जमीन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 66,000 रुपये। अब क्या कह रहा है, तो उसका 3/11 भाग क्या होगा, जमीन तो मिल गया आपको 66,000, तो 66,000 का 3/11 भाग निकाल दो। देखो 66,000 का 3/11 भाग क्या होगा कह रहा है, तो 11 से 66 कितने बार कैंसिल होगा, 6 बार, 3 जीरो ऐसे रहे ना, ये 6 3 18,000 होगा बच्चों, 18,000 रुपये होगा। ठीक है, इसका 3/11 भाग कितना होगा, 18,000 रुपये होगा। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक, नॉर्मल से क्वेश्चन है, ये कैलकुलेट करके जितनी जल्दी, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे करना है, पेपर में तो आप हवा में लिखोगे, ऐसा थोड़ा ना लिखोगे माना जमीन। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन पेपर में आता, आप कैसे करते देखो, खुद करते, अगर पेपर में आता तो कैसे करते आप माना जमीन ये वो नहीं लिखते, आपसे पूछता किसी जमीन का 2/3 भाग कितना है, उसका इतना क्या होगा, यार जमीन ही पता नहीं, तो हम जमीन x मान लेते, किसी जमीन का 2/3 भाग यानी इसका, यानी x का, तो 2x/3 इक्वल्स टू क्या करते हैं आप, 44,000, तो यहाँ से x निकाल देते हैं, 4 से 44 कर दिया 2 टाइम, ये 000 हो गया, और 22 से 3 से इंटू हो जाएगा इधर जाके 66, यानी आपको पता चल गया x से कितना आ गया, 66। तो कह रहा है कि उसका 3/11, यानी उसका मतलब जमीन का, x का 3/11 पूछ दे रहा है, 11 छक 66, 000 66 18, इतनी जल्दी हो जाता है सॉल्व, आ गया आंसर। ऐसे करते हैं एग्जाम में ऐसे थोड़ा ना कि लिख रहे हैं सर इतना लेंथी लग रहा है, वो तो आपको बता रहा हूँ करना कैसे, क्योंकि रट के जाओगे कोई फायदा नहीं होगा। और ये इतने हल्के क्वेश्चन है कि ये मतलब कोई वो नहीं है इसका, मतलब कोई लॉजिक नहीं है कि मैं क्यों करा रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि वो सिर्फ वही फील करता है जिसने 10वीं से ऊपर कभी मैथ से पढ़ी ही नहीं, और 10वीं तक पढ़ेगा ये मतलब नहीं कि उसको 10वीं तक वो महारत हासिल है उसको मैथ में, ऐसा भी नहीं है। 10वीं से ऊपर नहीं पढ़ेगा ये मतलब है 10वीं तक भी बड़ी मुश्किल से पढ़ी, यही तो होता है ना। जैसे कई लोग ये कहते हैं यार 10वीं तक ही पढ़ी मैंने मैथ्स, उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन करते हैं कई लोग, अरे 10वीं तक तो पढ़ी यार, 10वीं तक तो बहुत चीजें होती है। भाई 10वीं तक अगर उस बेचारे ने इतनी मैथ से सीखी होती तो 10वीं से आगे भी पढ़ता,
सिंपल सी बात है ना, 10वीं तक भी बड़ी मुश्किल से पढ़ी। इसका ये मतलब जो ये कहता है कि मैंने 10वीं तक ही मैथ से पढ़ी है, इसका ये मतलब है कि 10वीं तक भी बड़ी मुश्किल से पढ़ी है, यानी बड़ी मुश्किल से धक्का 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 लगा लगा के बड़ी मुश्किल से याद करके क्वेश्चन, याद करके सीख के नहीं, याद करके क्वेश्चन तो बेचारा 10वीं में करके आया है, उसके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। लेकिन ऐसे छात्र जो उनका उपहास उड़ा रहे होंगे अरे इसकी मैथ से नहीं है, उसकी उत्तराखंड, उसकी जीएस, उसका अदर सेक्शन अच्छा हो सकता है, वो जीएस में स्कोर कर लेगा, वो करंट अफेयर्स में स्कोर कर लेगा, फिर आप मुंह उठा के रहना, कहना यार इसकी मैथ से रीजनिंग अच्छी नहीं थी फिर भी कैसे सिलेक्शन हो गया। भाई उसके पास 100 नंबर और भी तो हैं, वहां वो स्कोर करेगा। इसीलिए ये बेसिक जो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी हमने सीख लेने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको मैं इसी टाइप का, जो थ्योरी मतलब जो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये लैंग्वेज बेस्ड है, मतलब ये एक लैंग्वेज लिखी होगी ना, लैंग्वेज के बेस पे आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखो लिखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 हिस्सा अपने ऊपर खर्च करता है। ठीक है, लिखो, कोई व्यक्ति है वो अपनी आय का 1/5 हिस्सा अपने ऊपर खर्च करता है। ठीक है, लिखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 हिस्सा अपने ऊपर खर्च करता है, अपने ऊपर खर्च करता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 हिस्सा अपने ऊपर खर्च करता है, बाकी बची आय का 4/5 अन्य जरूरी खर्च करता है। ठीक है, बाकी आय का यानी शेष का 4/5 अन्य खर्च करता है, अपने ऊपर मतलब जेब खर्च हुआ, अन्य खर्च मतलब राशन पानी ये वो सब। ठीक है, बाकी आय का यानी शेष आय का 4/5 भाग अन्य खर्च करता है। ठीक है, यदि उसकी मासिक बचत 2500 रुपए है तो मासिक आय क्या है? यदि उसकी मासिक बचत, मंथली वो सेविंग जो करता है, मासिक बचत 2500 रुपए है तो उसकी मासिक आय क्या है? मासिक आय क्या है ये बताओ बच्चों। ठीक है, अब मुझे आप एक चीज बताओ, क्या ऐसा होता है? नहीं बताओ, जो आय होती ना उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं जैसे मासिक आय, मंथली जो हमारी इनकम होती है, यानी जो भी हमारी आय होती है, जो बचत होती है, जो भी है, मतलब मासिक आय ये बताओ मुझे कितना वो बचत कर रहा प्लस कितना वो खर्च कर रहा, यही तो होगी उसकी मासिक आय, या कुछ और होती है बताओ तो? कोई इंसान की इनकम कितनी होती है, जितनी उसकी सेविंग है, जितनी उससे खर्च की, वही तो इनकम होगी। अब इसमें से अगर आपको बचत पता करना हो तो बचत कितना है? बचत वही रहेगा अपने आप में, खर्च इधर आ जाएगा, यानी उसने मासिक आय में कितना, मासिक आय माइनस खर्च। ठीक है, यही तो होगा। और अगर खाली खर्च पूछे तो खर्च वही रहेगा, ये मासिक आय माइनस बचत हो जाएगा। ठीक है, मासिक आय माइनस बचत, ऐसा ही तो होता है शायद। आप ये याद रखना, किसी इंसान की आय क्या होती है, बचत और उसके खर्च को जोड़ के जो होगा वो इनकम। अब आपसे पूछा मासिक आय क्या होगी, सबसे पहले आप क्या बताओ, जो बच्चों मासिक आय उसकी सपोज एक्स है, राइट, मासिक आय कितनी होगी उसकी, सपोज उसकी मासिक आय कितनी है बच्चों, x रुपया है। ठीक है, x। अब क्या कह रहा है, वह 1/5 हिस्सा अपने ऊपर खर्च करता है, यानी x उसकी इनकम थी, x का 1/5 भाग अपने ऊपर खर्च कर दिया, अपने ऊपर खर्च कितना हो गया, x का 1/5, x का 1/5 यानी x/5 हो गया, x/5 अपने ऊपर खर्च कर दिया ना उसने। शेष का कह रहा है, बचे हुए का। अब 1/5 अपने ऊपर खर्च कर दिया, नहीं x/5 खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके बाद, शेष कितना बचा बच्चों? शेष देखो, आय कितनी थी x, इसमें से ये तो खर्च कर दिया है तो यानी माइनस हो गया ये पैसा, x/5, तो शेष कितना हो गया, 5x माइनस x कितना होता है 4x, 4x/5, ये उसका बचा हुआ है। अब क्या कहते हैं, देखो शेष का, शेष कितना है, इतना, 4/5 अन्य खर्च करता है, तो अन्य खर्च कितने होंगे उसके, देखो अन्य खर्च, शेष का कह रहा है, शेष मतलब 4x/5 का मतलब इंटू 4/5, 4/5, तो कितना हो गया बच्चों, देखो 4 से 4 को इंटू करो 16x अपॉन 5 से 5 को इंटू करो 25। ठीक है, यही होगा 16x/25। तो उसके अन्य खर्चे कितने हो गए बच्चों, ये अन्य खर्चा आ गया आपका वैल्यू 16x/25, और अपने ऊपर खर्च था उसका x/5, ये हुआ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि उसकी मासिक बचत 2500 रुपए है, अब बचत कितनी दे रखी है बच्चों उसने, 2500 रुपए। ठीक है, यानी सेविंग कितनी है उसकी, 2500 रुपए मासिक। अब देखो बच्चों, किसी इंसान की सेविंग होती क्या है, बचत क्या होती है उसकी, उसकी मासिक आय माइनस उसके खर्च। बचत की तो मासिक आय कितनी, अब आपने मासिक बचत, अब यहाँ से बचत निकालो आप, तो मासिक आय माइनस कुल उसके खर्च होंगे, तो देखो वैल्यू रख दो, बचत बराबर, देखो बचत की वैल्यू दे रखी है, बचत की वैल्यू आपने रख दी कितना, 2500 रख दी। मासिक आय, मासिक आय आपने कितनी मानी थी, x मानी थी, ये x मानी थी,
माइनस खर्च। अब माइनस खर्च, खर्च उसने दो किए हैं, एक तो ये खर्च, टोटल खर्च तो उसका ये हो गया ना, आप खर्च लिखोगे तो या ये खर्च लिखोगे या ये दोनों ही तो लिखोगे, यानी खर्च कितना है उसका, टोटल खर्च x बट्टे 5 प्लस 16x बट्टे 25, यही तो उसने टोटल खर्च किया है ना। टोटल खर्च की जगह क्या रखोगे, इन दोनों को जोड़ के तो जोड़ो साथ में। तो ये जब इस टाइप की कैलकुलेशन होती है तो एलसीएम लेते हैं, 25 हो गया, ठीक है। 5 से 25 कितने बार कैंसिल हुआ, 5 बार कैंसिल हुआ, तो ऊपर कितना गया 5x, प्लस 25 से 25 कितने बार कैंसिल हुआ, एक बार, एक से उस एक को इंटू करो 16x से, तो 5x और 16x से जोड़ो 21x बट्टा 25 आ गया। टोटल खर्चे इतने हैं उसके, 21x बट्टा 25, ठीक है। ये तो ये लिखो x माइनस खर्च, माइनस कितना है बच्चों, 21x बट्टा 25, 21x बट्टा 25। यहां से क्या आप x निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। जैसे आप x निकालोगे बच्चों तो आपकी मासिक आय आ जाएगी। x कैसे निकालोगे, इनका फिर एलसीएम ले लो आप, या ऐसे ले लो या ऐसे कर दो। देखो जब ऐसा होता है ना, यहाँ प्लस या माइनस और यहाँ कुछ नहीं होता, इससे इसको इंटू करते हैं और माइनस कर देते हैं। तो देखो 25x, 25 से x को इंटू करोगे 25x, माइनस में 21 घटा दोगे, 25x में से 21x घटाओ तो 4x होगा, ठीक है, 4x, और डिवाइड में यही रहता है 25। बस आ तो गया ये 2500 यहाँ चला जाएगा, ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2500 इंटू 25 इक्वल टू 4x हो गया। और x निकालना है आपको, तो x निकालना है तो 4 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 2500 इंटू 25 बट्टा 4, तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों 2500 इंटू 25 बट्टा 4, तो इसकी वैल्यू आएगी 15625। कैलकुलेशन करते रहना घर पे, ठीक है। 15625। अब आप कहोगे सर इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे क्या पेपर में, इतने बड़े हैं ही नहीं बच्चों, वो आपको दिख रहा है, वो मैंने वो सब चीज लिखी है इसलिए दिख रहा है, ठीक है। अब आप बताओ अगर ये पेपर में सीधे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, सीधे पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे क्वेश्चन, ये देखो सीधे क्वेश्चन पेपर में आ जाएगी इतना, आप शॉर्टेस्ट कैसे कर सकते हो। देखो एक बट्टे आपने मासिक आय x मानी, अपने ऊपर कितना खर्च करता है, x का 1/5, x बट्टे 5 अपने ऊपर हो गया, ठीक है, ऐसे लिखोगे अपने ऊपर। शेष खर्च का अब पता चलना चाहिए कि शेष कितना है। x टोटल थी x बट्टे 5 खर्च हो गया, तो 4x बाई कितना बचा, x माइनस x बट्टे 5 यानी 4x बट्टे 5, तो शेष बचा था हमारा 4x बाई 5 का 4/5, वो कितना करता है, अन्य खर्च करता है। अब इसमें कितना होगा, 4 चौको 16x बट्टा 25, तो उसके खर्चे कितने हो गए बच्चों, खर्च टोटल खर्चे देखो ये प्लस ये, टोटल खर्चा आपको मिल जाएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद। अब वो क्या कह रहा है, बचत 2500 है, तो बचत आपको पता चल गई, टोटल खर्च चल गई, एक्स आय निकालना कितना आसान है बताओ। बचत क्या होता है बच्चों, टोटल इंसान की आय क्या होती है, मासिक आय होती है, बचत प्लस खर्च, तो बचत देख लेना प्लस खर्च उसमें जोड़ देना, आपका आय इजीली निकल जाएगी, ठीक है। एक इसी तरीके का क्वेश्चन आप लोग अपने स्तर से घर पे करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखोगे सर इसका आंसर इतना आ रहा है। जैसे परसों आपने सभी ने लगभग सही आंसर दिया था, वो 2400 वाला जो मूल एक क्वेश्चन दिया था मैंने, इसी तरीके से एक होमवर्क का क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको आप खुद ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, पूरा लिखना है आपको, ठीक है, आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं चेक कर लूंगा। एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, बड़े पुत्र को कुल संपत्ति का 5/11 मिला, ठीक है। एक व्यक्ति को के 2 पुत्र थे, बड़े पुत्र को कुल संपत्ति का 5/11 मिला, शेष का 5/11 छोटे पुत्र को मिला, ठीक है। बड़े पुत्र को कुल संपत्ति का 5/11 मिला, शेष का 5/11 छोटे पुत्र को मिला, छोटे पुत्र को मिला, ठीक है, छोटे पुत्र को मिला। बची संपत्ति उसकी पत्नी को मिली, बची हुई जितनी संपत्ति बची थी वो किसकी को मिली, उसकी पत्नी को मिली, ठीक है। यदि व्यक्ति की पत्नी को 3600 रुपये प्राप्त हुए तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी। यदि उसकी पत्नी को 3600 रुपये प्राप्त हुए तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी, व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी थी, ठीक है। ये कैलकुलेशन इसको करना है आपको अपने स्तर से होमवर्क, आप इजीली समझ गए होंगे, इसको बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है बच्चों। क्या कह रहा हूं, एक व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, बड़े पुत्र को उसकी संपत्ति का 5/11 मिला, शेष संपत्ति का 5/11 छोटे पुत्र को मिला, यदि उसकी तथा बची हुई संपत्ति उसकी पत्नी को मिली। यदि पत्नी को 3600 रुपये प्राप्त हुए तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। कुल संपत्ति x मान लेना, बड़े पुत्र को मिला कितना, x का 5/11, 5x/11, तो बचा कितना, x में से इतना पोर्शन हटा देना जो बड़े वाले को मिला, तो जो बचेगा उसका 5/11 इंटू 5/11 छोटे पुत्र को मिला, ठीक है। पत्नी को 3600 मिला तो बचा कितना, जितना बचा होगा उसकी वैल्यू बराबर 3600 आ गई, तो x निकल जाएगा आपको इजीली, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।